दोस्तों, उत्तर प्रदेश से, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए बुरी, बेहद बुरी खबर आई है। नए नवेले जो साथी बने थे, उनके ही पार्टी के नेताओं ने उनके ही पार्टी के नेताओं के सामने बीजेपी के नेताओं को जी भर कूटा है, सड़क पर गिरा गिरा कर कूटा है, खदेड़ दिया गया है, जो हाथ में मिला उसे लेकर पीटा है और ऐसे हालत कर दी है कि बीच सड़क पर बीजेपी के नेताओं का भूत उतार दिया है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज मैं न केवल आपको वीडियो दिखाऊंगा, बल्कि आपको दिखाने जा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएलडी को अपने साथ लाकर बीजेपी किस कदर फंस चुकी है। बीजेपी में बड़ी बगावत का ऐलान होने लगा है। खुलकर आरएलडी का न केवल विरोध हो रहा है, बल्कि आरएलडी के नेता बीजेपी के नेताओं को दौड़ा ले रहे हैं, कूट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटाप। हाल ही में आपको याद होगा, सबने बताया था कि मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक है। खुद आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा था मास्टर स्ट्रोक। जब किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार की तरफ से भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से मोदी और योगी इस कदर घबराए हुए थे कि पहले ही रिपोर्ट भेज दी गई थी। एक तो किसान आंदोलन, दूसरा आरएलडी का हमारे खिलाफ होना, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर बीजेपी को हरा सकता है। पूरी प्रोग्रामिंग तय की गई। कई बार कोशिश की गई थी जयंत चौधरी को लाने की, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव चल रहे थे तब भी, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। आखिर में भारत रत्न देकर जयंत चौधरी के साथ डील की गई, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर भी किया था। जयंत चौधरी और आरएलडी की डील हो गई, लेकिन इसी बीच नाराजगी आरएलडी के नेताओं में अपने ही नेता जयंत चौधरी को लेकर भी है कि आखिरकार कल तक वो जिस पार्टी के नेताओं को कोसते थे, जिनकी नीतियों को गलत बताते थे, अब उनकी ही नीतियों को और उनके ही नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। यह बर्दाश्त नहीं होने वाला। और ऐसा ही कुछ हुआ बागपत के अंदर, जब आरएलडी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी निकल रहे थे। बीजेपी के एक नेता के घर पर चाय पीने का प्रोग्राम था। वहां आधम के आरएलडी के नेता, उन्होंने कहा कि आरएलडी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी जरूर हो, लेकिन नेता आरएलडी के हो, इसलिए कहीं नहीं जाओगे। बीजेपी के नेताओं के घर तो बिल्कुल भी नहीं। वहां पर बीजेपी के नेता घने ताऊ बनने की कोशिश कर रहे थे और वहीं उसी जगह उन्हें कूट दिया गया। पहले जी भरकर इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, वहीं गिरा गिरा कर मारा, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जो हाथ में मिल रहा है भाग रहा, कुछ भाग गए वहां से। दरअसल ये बताया जा रहा है कि आरएलडी के नेताओं ने, ये राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, जयंत चौधरी के समर्थक हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने वहां खड़े बीजेपी के नेताओं को घेर लिया। देखिए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, जो हाथ पैर लात घूसे सबका इस्तेमाल बड़े जोरों से किया जा रहा है। ये 400 पार की एक अनोखी तस्वीर है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई है। इस वीडियो को नरेंद्र प्रताप नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया। लिखा, बागपत में आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान चुनाव प्रचार करने गए। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें अपने घर ले जाना चाहते थे। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नहीं जाने दिया। विवाद हुआ और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों को जमकर पीटा। दल मिले हैं, मन नहीं। इसी खबर को देखिए, इधर भी लिखा गया है, ये एबीपी न्यूज ने छापा है। क्या लिखा है पढ़िए। इसमें बताया गया, बागपत में बीच सड़क पर बवाल, आरएलडी के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसमें बताया गया, उत्तर प्रदेश के बागपत का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरएलडी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरएलडी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आरएलडी के नेता एक संयुक्त प्रत्याशी हैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के कार्यक्रम में यह मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ता के घर राजकुमार सांगवान को जाने से आरएलडी के नेताओं ने रोका था। इसी बात पर कहासुनी हुई थी और यह घटना छपरौली थाना इलाके के तिलवाड़ा गांव की है। इस मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पिटाई को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहद गुस्सा है। अब यह नाराजगी का जिक्र राजधानी तक पहुंच गया, लखनऊ तक। खबर यह भी है इसे दिल्ली तक पहुंचाया जाना है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, जिलाध्यक्ष थी महिला विंग की, आरएलडी की महिला विंग की एक जिलाध्यक्ष थी,
उन्होंने, शायद रेणु तोमर नाम था उनका, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि जयंत चौधरी ने बिना नेताओं से सलाह मशवरा किए अपने मन से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। आप हमसे तो पूछते, उसमें उनका कहना था कि जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के नेता, कुछ आरएलडी के ऐसे नेता हैं जो उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो मोदी और शाह जिंदाबाद के नारे लगाएं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उनके साथ उनका बहिष्कार किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, मुझे नहीं रहना ऐसी पार्टी में। उनका पार्टी से तो कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं पद पर बनी नहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरा मन करता है, या मेरे को जवाबदेही है, जब मैं जनता के सामने जाऊंगी, महिला कार्यकर्ता मुझसे पूछेंगी कल तक आप मोदी का विरोध करती थी कि मोदी किसान विरोधी, बीजेपी किसान विरोधी, शाह किसान विरोधी, और आज मोदी और शाह किसान हितैषी कैसे हो जाएंगे? मैं क्या जवाब दूंगी? जयंत चौधरी का क्या है, वो तो मंच से बोलकर निकल जाएंगे ना। इसी को लेकर नाराजगी थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, एक ट्वीट भी दिखाता हूं, ये रोहित अग्रवाल का ट्वीट है। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। इन्होंने ये अभी हाल ही में इसी महीने 17 मार्च को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोदी जी के खासम खास लाडले सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अपराधी बता दिया। क्या लिखा पहले पढ़िए। हम बृजभूषण शरण सिंह को अपराधी मानते हैं और उसका समर्थन नहीं करते। गलती से एक पोस्ट में किसी कार्यकर्ता द्वारा उसकी फोटो का इस्तेमाल किया गया जो कि एक त्रुटि मात्र है और वो राष्ट्रीय लोकदल का आधिकारिक पोस्टर नहीं है। आरएलडी के किसी भी प्रचार में बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी सोचिए, मोदी जी के एक ऐसे खासम खास सांसद जिस पर गंभीर आरोप लगे कि महिला पहलवानों के साथ इसने गलत काम किया, गलत तरीके से छू रहा था, देख रहा था, ये तमाम आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे और उस वक्त भी मोदी जी का प्यार इस बृजभूषण शरण सिंह पर लुटता रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आरएलडी चूंकि जाटों की पार्टी है और जो महिला पहलवान है वो भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखती है, किसानों का दिल तोड़कर तब भी आरएलडी ने बीजेपी के साथ जरूर गठबंधन कर लिया हो, लेकिन जाट समाज इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने वाले सांसद का को साथ लेकर गलभैया करते नजर आए आरएलडी के नेता, और यहीं से जाट एक झटके में राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ देंगे। यह बात आरएलडी के नेता जानते हैं, इसलिए पहली फुर्सत में बता दिया कि आरएलडी के मुताबिक बृजभूषण सिंह एक अपराधी है। अब आप खुद बताइए, जयंत चौधरी ने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर रखा है जिसका खुद का सांसद अपराधी है और उनका गुस्सा निकाला जा रहा है बीजेपी के नेताओं पर। आरएलडी के नेता ही, सपा के नहीं, कांग्रेस के नहीं, आरएलडी के नेता ही दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीट रहे हैं। नमस्कार।